बच्चे देखिए फटाफट से, देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा प्लीज, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इसके ऑलरेडी पीडीएफ पहले बता के चल रहा हूँ, कोई नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी जो लिखे हुए पीडीएफ हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। आप अपनी ऐप में जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाएंगे, सारी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ भी और लिखे हुए पीडीएफ सब अपलोडेड है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, इधर देखना, तो सिर्फ समझने में दिमाग मारना, लिखने में दिमाग मत मारना, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाते रहना अपने। यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। देखो पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बेटे जी। दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है पास्ट एडजस्टमेंट और एक है गारंटी। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे बोर्ड में इनमें से एक आना ही आना है। गारंटी 100% आएगा ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ नहीं बढ़ सकता हूँ? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा जी, ध्यान से देखना। पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि पास्ट का मतलब है भूतकाल, भूतकाल। एडजस्टमेंट का मतलब है कुकर्म, कुकर्म, भूतकाल में किए गए गंदे काम। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि गलतियां, कुकर्म का मतलब है गलतियां। क्या बोलो बेटा जी? गलतियां। आई बस में नहीं आई? क्लियर नहीं है? तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमने अगर अपने पास्ट में कुछ भी गलतियां कर दी हैं तो उन गलतियों को सुधारना ही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट है। ये बात समझ में आती है? भैया कुछ ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, हाँ मेरे को भी देख रहे सा लग रहा है। क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बात क्लियर होगी नहीं होगी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलो हाँ या ना? जो तुमने 11th में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आरओई। क्लियर है? आरओई नहीं कह रहा मैं, आरओई, आरओई नहीं, जो आशिक मूवी की थी, ठीक है ना? हालांकि उस मूवी को मैंने जो लड़की का नाम दिया गया था मैंने दिया था, ठीक है ना? गाना नहीं था, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। आधे आशिक बावले हो गए। हाँ जी, चलिए। कभी जिंदगी में हंसने का मौका चाहिए हो ना, कुछ नहीं करने का, बस जेब में 10 या 20 रुपए का नोट होना चाहिए और जाके टेम्पो में बैठ जाओ, तो गाने बज रहे, मजा आ जाएगा, जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल एकदम स्वर्ग वाली हो जाएगी। और बगल से आ रही पसीने की बदबू है और गाना, और वो भी एकदम दर्द भरे गाने, जैसे अभी मतलब अभी अभी हेमा मालिनी ने इस टम्पू वाले को छोड़ा है, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है मेरे बेटे जी, जो हमने गलतियां कर दी उन्हें रेक्टिफाई करना। ये आपने पढ़ा था 11th में, ये भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट, कि हमने जो गलतियां कर दी हैं उन गलतियों को सुधारना ही पास्ट एडजस्टमेंट है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखो यहाँ पे भैया गलती किस तरीके की हो सकती है थोड़ी बताओ ना। देखो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, लेकिन दे दिया 12%। अच्छा पता है कल मैंने ना बैठकर पूरा सिलेबस पढ़ा आपकी 12th क्लास का, ठीक है ना? एक बार आप भी पढ़ना, क्लियर ही नहीं है? अगर आप देखो हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्जाम, अभी सिलेबस को पढ़ने की वैसे नीड नहीं है, अभी तो जो पढ़ाया जा रहा पढ़ते रहो बस। बिल्कुल जब एंड में ना पढ़ोगे तब सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बड़ा लिमिटेड है, ठीक है ना? यहाँ तो बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, तरह तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट आएगी तो पास्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट भी कुछ 3-4 ही आएंगी, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, बस कुछ इस तरह के लिख दिया वहां पर। क्लियर ही नहीं है? वो लिमिटेड ही है, यहाँ तो बहुत कुछ बता दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर देखो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया 12, गलती है ये नहीं है? या फिर ये देना था 15% और दे दिया 9%, बोलो गलती है ये नहीं है? या प्रॉफिट को बांटना था 3-2-1 में, बांट दिया 1-1-1 में, बोलो हाँ या ना? या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, दे दिया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी ही नहीं थी, दे दी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए फटाफट से हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब मेरे क्या, गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, तो अगर गलतियां हैं, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के लगे अरे कुछ गलती जैसा फीलिंग आ रही है, कुछ गलती जैसा आभास हो रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है? पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बस बेटा एक बार याद रखना, पास्ट एडजस्टमेंट को सीखने के लिए ना सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बातें? दो बातें ध्यान में रखनी, मतलब आपको दो चीजें आनी चाहिए। कितनी चीजें आनी चाहिए? सिर्फ दो चीजें आपको आनी चाहिए। पहली क्या? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की नॉलेज क्या होनी चाहिए बेटा जी? कैपिटल अकाउंट की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता क्या है, पिछली 3-4 क्लासेस हम कैपिटल अकाउंट ही कर रहे हैं, कैपिटल करंट, और हमने संडे वाली क्लास के अंदर
और इसका फॉर्मेट करा था। बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्या मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ? बहुत बढ़िया। तो बेटा इधर देखना मेरे बेटा जी, कैपिटल अकाउंट की हमको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा भूल भाल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी डब्बे बना रखे हैं, डेबिट का डब्बा और क्रेडिट का डब्बा। बात क्लियर हो गई। अगर आप देखोगे क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब जिसे आप लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, कुछ याद आ रहा है? बाय बैलेंस बीडी मतलब पहले से मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है। इसे आप लिखते थे एडिशनल कैपिटल बाय कैश बैंक करके, याद आया नहीं आया? बोलो आएंगे ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, बोनस और प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे लिखते थे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। कुछ याद आया नहीं आया? ऐसा करते थे नहीं करते थे? ऐसा करा ही नहीं करा है अभी तक 2-3 क्लासेस के अंदर हमने। बहुत बढ़िया। डेबिट में क्या लिखते थे? ड्राइंग। क्या लिखते थे मेरे बेटा जी? ड्राइंग। ड्राइंग दो तरह की बताई मैंने, परमानेंट और टेम्परेरी। दोनों भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद आया नहीं आया? और लॉस, लॉस कैसे लिखते थे? पीएनएल के नाम से। आप ये सारा आइटम ऐड करते थे, ये सब आइटम लेस करते थे, और तुम्हारा क्या निकलता था? क्रेडिट को ऐड करके डेबिट को लेस करके क्लोजिंग कैपिटल विच इज कॉल्ड सीडी बैलेंस आप फाइंड करते थे। बेटा बोलो हाँ या ना। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, बात क्लियर होगी नहीं होगी? आई बस में नहीं आई, बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या क्या आता है। आगे बढ़ू मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, स्टेटमेंट बनेगी यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट की, उस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कुछ स्टेटमेंट के अंदर कुछ 6 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, और 6 स्टेप के अंदर भी ना सिर्फ 2 स्टेप्स ही ऐसे हैं जो बड़े कीमती हैं। सिर्फ 2 स्टेप ऐसे हैं जो बड़े कीमती हैं। पहले 2 स्टेप बड़े कीमती हैं, उसके बाद वाले स्टेप इतने कीमती नहीं है, बड़े प्यार से हो जाएंगे। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, स्टेप 6 मैंने लिखा नहीं है, स्टेप 6 होता है जनरल एंट्री। बात क्लियर होगी नहीं होगी? स्टेप 6 क्या होता है? जनरल एंट्री। प्लीज शांति से सुनते रहिएगा, मैंने बोला पहले 2 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ तक जितनी बातें मैंने बोली क्लियर है? पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, गलती किस तरीके की हो सकती है? पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना चाहिए, और स्टेटमेंट कैसे बनेगी उसका ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है ये नहीं है? देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये कॉलम आपको नहीं बनाना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है आपको। आपको मतलब है इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से। कितने बने हुए हैं मेरे बेटा जी? 4 कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम बने हुए हैं? 4। पर्टिकुलर ए, बी और फर्म का। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? देखिए अब कॉलम कितने क्रिएट होंगे पहले ये समझ लेना। यहाँ पर मैंने 2 पार्टनर माने। कितने पार्टनर माने मैंने? 2। कौन कौन से पार्टनर हैं? ए और बी। तो याद रखना जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा बनेंगे हमेशा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो देखो ए पार्टनर एक कॉलम, बी पार्टनर एक कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, एक फर्म का और एक पर्टिकुलर का। क्या मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना बेटा, जल्दी बोलिए फटाफट से। ठीक है, तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे। जी बोलो, अगर भैया 3 पार्टनर होते तो बताओ कितने कॉलम बनते? 3 पार्टनर के 3 और 2 एक्स्ट्रा, कितने बनते? जितने पार्टनर उतने कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, कितने हो गए? 5। अगर 4 पार्टनर होते तो 4 पार्टनर के 4 कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, कितने हो गए? इतने कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको 2 या 3 मैक्स आता है। क्लियर है नहीं है? 4 तक के नॉर्मली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो पहला स्टेप सामने देखना ताबिश। अब मैं तुमसे पूछता हूँ पहला स्टेप, मुझे इतना बताना कि तुम गलती 1 करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 100 करो, 1000 करो, गलती कितनी कर देना, गलती कितनी कर देना, मुझे सिर्फ इतना बताना क्या प्रॉफिट गलत होगा या नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट सीखा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्या लिखते थे? डेबिट में सारे खर्चे लिखते थे और क्रेडिट में सारी इनकम लिखते थे। एक भी इनकम, इशिका, एक भी इनकम और एक भी खर्चा अगर मैं गलत लिख दूंगा तो प्रॉफिट सही आएगा क्या? नहीं। क्लियर है ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। ऐसे ही तुम यहाँ समझो, नॉर्मली यहाँ पीनल अकाउंट नहीं बनाया जाता। यहाँ तो मेन अकाउंट कौन सा है बच्चे बताओ ना मेरे बेटा प्लीज? पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज मेरे बेटा सारे बहुत ध्यान से सुनना, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है ही नहीं है? सपोज मान लो जैसे मैंने माना ना ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है, क्लियर है? अब मान के चलो हमें प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का, और पता क्या है
हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ए को, सपोज मान के चलो मेरे बेटा जी 5, और बी को भी कितना देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5, बाकी कुछ नहीं है, ना सैलरी ना कमीशन, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ना सैलरी कमीशन ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई जो चीजें हैं वही तो दिखाओगे, जो चीजें क्यों दिखाएंगे, जो चीज नहीं है वो तो क्यों दिखाएंगे, सही बात है ये नहीं है, बोलो ना मेरे बेटा, क्लियर है। अब मुझे बताओ तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट क्या निकल कर आना चाहिए, 1 लाख में से 5 और 5 10 चले गए, कितना बचा 90, सही बोल रहा हूँ बेटा, बोलो ना हाँ या ना। ये 90,000 किसे बटेगा, ए और बी में, मान के चलो रेशियो ए और बी का क्या इक्वल, बोलो आएंगे ना, 45 आया या नहीं आया, क्या मेरी बात इतनी समझ में आई या नहीं आई, कोई नई बात तो नहीं बोली ना मैंने, पुरानी बिफरी बातें कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। अब मैं गलती डाल रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5-5, भूल गया, नहीं दिया, याद है भूलना किसे कहते थे, एरर ऑफ ओमिशन, याद आया। यहाँ 2 तरीके की एरर ज्यादातर देखने को मिलेंगे, देखो लिखा भी है मैंने, ओमिशन की और कमीशन की। तो कमीशन याद है मैंने 3 बातें बोली थी कमीशन में, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, गलत साइड, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, ये कमीशन है। और ओमिशन का मतलब मैंने क्या बताया था, भूला, याद आया, भूला, मैंने बनाई थी वो, ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अब इधर देखना, इधर देखो मेरे बेटा प्लीज सामने, मुझे बताओ अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, गलती करी या नहीं करी, करी, एक गलती दिख रही है तुम्हें, क्या है गलती वो, कि सर आप इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, लेकिन भूलने से क्या हुआ कि यहाँ 90 आएगा 1 लाख आएगा, सारे बच्चे बताओ, बहुत बढ़िया, और यहाँ 1 लाख बटा होगा कितना कितना बोलो, 50-50 1:1 के रेशियो में, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, ये जो 50-50 है सही है गलत है, जो आपने 1 लाख को बांटा है 50-50, ये सही बांटा है गलत बांटा है, गलत बांटा है ना, क्योंकि बटना था 90 आयुषी देने के बाद, बोलो हाँ या ना, सही बात बोल रहा हूँ, लेकिन बढ़ गया 1 लाख क्योंकि आयुषी देना भूल गए, तो देखा आपने, गलती 1 करो 2 करो 3 करो 10 करो 1000 करो, प्रॉफिट गलत होगा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, जल्दी बताइए फटाफट से हाँ या ना, मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है, प्रॉफिट गलत, प्रॉफिट 100% गलत होगा। तो देखो पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट को सही करना, मैं पूरा नहीं पढ़वा रहा अभी और ना पढ़ना, प्रॉफिट को सही करना कैसे, इधर देखना मेरे बेटा, सारे बच्चे सामने देखो, सारे बच्चे सामने देखो बेटा, सारे बच्चे इधर देखो, इधर देखना, 50,000 का प्रॉफिट आपने बांटा, अब इधर देखो, मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बोल दूंगा, आप प्रॉफिट करते हो यहाँ डेबिट, और पार्टनर्स में क्या क्या करते थे, क्रेडिट, याद आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये देखो, ये देखो, करते थे नहीं करते थे, पार्टनर के क्रेडिट में लेके जाते थे बेटा, बोलो हाँ या ना, याद आया नहीं आया। अब मुझे बताओ पीनल एप्रोप्रिएशन का डेबिट गलत है, तो पार्टनर्स का ये जो क्रेडिट हुआ होगा वो भी गलत है, बोलो हाँ या ना, यानी कि मैंने पार्टनर को गलत क्रेडिट कर रखा है, बोलो हाँ या ना, मैंने पार्टनर को गलत प्रॉफिट दे रखा है, बोलो हाँ या ना। तो क्या करूं, जो मैंने गलत प्रॉफिट दे दिया उसे मैं वापस लूं या ना लूं, इससे मेरी गलती सुधर जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो देखो पहला स्टेप क्या लिखा है, अब पढ़ो पहला स्टेप, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट, प्रॉफिट जो मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या कर दूं, बोलो आया नहीं आया बोलो हाँ या ना। तो देख लो मेरे बेटा, 50 ए का 50 बी का, बोलो आया या नहीं आया, सारे बच्चे सामने देखना, बोलो हाँ या ना। अगर तुम पार्टनर में डेबिट कर रहे हो तो फर्म के अंदर क्या करोगे मेरे बेटा जी, क्रेडिट, 1 लाख रुपए, 50-50 और 1 लाख, आया या नहीं आया, और टोटल अमाउंट से जितना पार्टनर में डाला होगा, अगर पार्टनर में डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट होगा, और पार्टनर में क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट होगा। मन में आएगा सवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, उल्टा क्यों, अभी 1-2 मिनट के लिए रट लो कि हम ऐसा करना है कि पार्टनर में जो डेबिट होगा फर्म में क्या होगा, क्रेडिट, और फर्म में जो क्रेडिट, पार्टनर में जो क्रेडिट होगा फर्म में क्या होगा, डेबिट, उल्टा करना है। इतनी बात तो समझ सकते हो ना 2 मिनट के लिए, ऐसा क्या होगा, लॉजिक दूंगा चिंता मत करो। आया, तो पहले पहले हमेशा क्या करना है कि गलतियों की वजह से जो प्रॉफिट गलत हुआ है उसे वापस लो, जो प्रॉफिट दे दिया गलत क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट करो, आया या नहीं आया, पार्टनर में डेबिट, फर्म में क्या कर दोगे मेरे बच्चे, क्रेडिट। आगे बढ़ू मेरे बच्चे, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था, जो गलती तुमसे हो गई थी उसे सुधार दो। बताओ गलती क्या हुई थी महू, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने भूल गए थे 5-5, बोलो हाँ या ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने भूल गए थे ना, कम लगे दे दो, भूल गए थे ना, दे दो, गलती सुधर जाएगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
अब मुझे पता है मेरे बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होता है यहाँ पर, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट। और दिमाग लगाओ, पार्टनर में क्या करते हो तुम, पार्टनर में क्रेडिट। बोलो हाँ या ना, यहाँ डेबिट, पार्टनर में क्रेडिट। अब मुझे बताओ, जब तुमने एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं किया, इधर देखो, जब तुमने एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं किया तो क्या फर्म में क्रेडिट किया होगा? बुद्धि लगा पा रहे हो, बुद्धि लगा पा रहे हो, बहुत बढ़िया। जब पीनल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं किया तो फर्म में भी क्रेडिट, पार्टनर में भी क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो, अगर मैं पार्टनर में क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं तो 5,000 रुपए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बोलो हाँ या ना, सही बोल रहा हूं? अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्या बोलते थे? तो क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। करते थे नहीं करते थे? क्लियर है ये नहीं है? तो यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे बेटा जी, डेबिट। आया या नहीं आया? पूरी आई ना। मैंने एक ही गलती ली, ऐसे 2 3 4 5 कितनी मिल सकती हैं? हार्डली 2 या 3 ही मिलती है। आया, आया, आगे बढ़ू तो पहले स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो फटाफट दे। पहले स्टेप क्या था? जो प्रॉफिट गलत है वो तो सही करो। दूसरा स्टेप क्या था मेरे बेटा जी? रेक्टिफिकेशन, जो करना था, जो गलती हो गई थी उन्हें सुधार लो। बोलो हाँ या ना। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप बोलो फटाफट दे, बैलेंस। बेटा बैलेंस में, बैलेंस निकालने के लिए तुम्हें कहाँ जाना है? फर्म के चरणों में जाना है। कहाँ जाना है? फर्म के चरणों में। कहाँ जाना है? फर्म के चरणों में। आ जाओ। फर्म का डेबिट देखो कितना आ रहा है महूब, 100। फर्म का क्रेडिट देख महूब कितना आ रहा है, 10। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 90। 90 का डिफरेंस कहाँ लिखेगा महूब? सर डेबिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डेबिट का टोटल है, हमें इक्वल करना होता है। हमें क्या करना होता है? इक्वल टोटल। ये भी 100 हो गया और ये भी कितना हो गया अब, 100। तो डिफरेंस कहाँ लिखोगे? जहां पर अमाउंट कम होती है। आया? और तुम सब बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? यहां अगर डेबिट है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए हाँ या ना। और सही रेशियो में क्रेडिट होगा। और सही रेशियो क्या था? 1:1। कितना कितना बोलो फटाफट दे। 45 45। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब देख लो, सही प्रॉफिट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये बैलेंस तो क्या है एक तरीके से? ये देखो क्या है, ये प्रॉफिट ही है जो 45 निकाल रहे थे हम यहाँ पर। तो ये बैलेंस पता होता क्या है? इधर प्रॉफिट और लॉस ही होता है। क्लियर ही नहीं है? उसके बाद मेरे बेटे हम टोटल करेंगे और नेट इफेक्ट करेंगे। ये मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे नेट इफेक्ट आएगा नहीं निकल कर, मेरी इमेजिनरी फिगर्स में नहीं निकल रहा। आया? क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो पहले मेन पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है, पहले प्रॉफिट को सही करो, उसमें रेक्टिफिकेशन करो। बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 3 4 5 कुछ भी नहीं है, पहले 2 हैं। आई बस में नहीं आई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखना मेरे बेटा जी, एक बात बोलता हूँ, जो पहले स्टेप है ना वो फॉलो करो। सुनो मेरे बेटा, दोबारा बोल रहा हूँ, पहले स्टेप फॉलो करो या मत करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बोलूं, पहले स्टेप फॉलो करो या मत करो, तुम्हारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया फिर स्टेप 1 सिखाई क्यों रही हूं? क्योंकि फॉलो करना या नहीं करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये प्रॉफिट दिया जाएगा तो तुम्हें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट गिवन है। बोलो हाँ या ना। और मान लो अगर तुम्हें प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो तुम स्टेप 1 फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते। और स्टेप 1 फॉलो नहीं करते तो भी कोई फर्क? तो मैंने क्या बोला, दोबारा बोल दूं, स्टेप 1 फॉलो करो मत करो आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉलो करना ना करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में बाई चांस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब तुम इधर देखना, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने निकाल रखा है, इधर देखिएगा प्लीज, शांति का माहौल बनाए रखें। ठीक है। मीता एंड उषा आर पार्टनर, प्लीज सामने देखना। मीता उषा दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बेटा कितने पढ़ रहे हैं? 2। क्या रेशियो इनका? 2 और 3 का। इनकी कैपिटल दे रही है तुम्हें 1 अप्रैल 2015 की, तुम्हें कैपिटल दे रही है। ये बताओ कौन सी कैपिटल है मेरे बेटा जी? ओपनिंग कैपिटल है। बोलो हाँ ये ना। बताओ मीता की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 140। और उषा की कितनी है? 120। प्लीज सामने देखिए बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा, ठीक है, द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर। मीता और उषा की ड्राइंग दे दी तुम्हें 32 और 24। क्लियर है नहीं है?
बोलो हाँ या ना। और देखो मजे की बात क्या लिखी है, बोथ द अमाउंट विड्रॉ, दोनों अमाउंट जो ड्राइंग की गई है वो कब करी गई है, 1 जनवरी 16 में ड्राइंग करी गई है। बोलो हाँ या ना। सुनो, ड्राइंग किस डेट पर हुई है, 1 जनवरी, डेट दे रखी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, इन्होंने ये पाया कि फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। दिख रहा है कुछ, समझ में आ रहा है? इन्होंने बाद में ये देखा, ओ तोबा तोबा, कुछ चीजें देना हम भूल गए हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, मतलब कितने आइटम देना भूल गए, 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी थी, भूल गए। मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपए का, देना भूल गए। कितनी गलती है, 3। लेकिन इन 3 गलती से एक गलती और होगी, कौन सी, प्रॉफिट वाली। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन को एक बार अपने आप 20 सेकंड लगाओ और बताओ पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, बताओ। तो इधर देखो, इधर देखना सारे बच्चे। हाँ जी, क्या क्या देने बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। और क्या देने बोले मीता को, कमीशन भूल गए। और क्या देने बोले सबको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ कितना प्रॉफिट है वो हमें पता, जो ये वाला नहीं पता, तो ये वाला प्रॉफिट जो बांटा होगा वो पता है क्या आपको? लेकिन ये बात आप जानते हो क्या, कि एक गलती, 2 गलती, 3 गलती, ये जो प्रॉफिट बांटा होगा ना वो गलत बांटा होगा। बोलो हाँ या ना। अभी सिखा के लाया नहीं लाया? तो पहले स्टेप तो हमारा ये होता था ना, कि प्रॉफिट जो गलत बांट दिया है वो वापस ले लो। लेकिन क्या हम प्रॉफिट वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। और मैंने बोला था पहले स्टेप फॉलो करो मत करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो आगे, बोलो फटाफट से आएंगे ना। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन मार के तो बता दो फटाफट से, सही है ना? सच में ताबिश क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पर डंडे नहीं खींच रहा मेरे बेटा जी, बाकी सारी बातें करूँगा। इधर देखिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। इधर देखो, यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। प्लीज सामने देखिएगा सारे बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट के लिए बेटा, क्योंकि मेरा कुत्ता नीचे ना गिर जाए। 1 मिनट। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? तो पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनाएंगे। बताओ कितने पार्ट है हमारे, 2। मीता एंड उषा। बेटा मैंने क्या बोला था, 2 पार्ट के 2 कॉलम और 2 पार्ट के 2 कॉलम और 2, कितने बनेंगे? बात क्लियर हो रही है? इधर देखना मेरे बेटा प्लीज सामने, पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, एक बनेगा मीता का, एक बनेगा उषा का, और एक बनेगा फर्म का, एक बनेगा फर्म का। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब इधर देखना, जो पार्टनर है ना और जो उषा है और फर्म, इनको क्या कर दो, दोबारा डिवाइड कर दो, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्रेडिट में। बात क्लियर हो गई? डंडे खींच लोगे, डंडे यहाँ पर भी खींचेंगे और यहाँ पर भी खींचेंगे, समझ गए? और यहाँ पर भी खींचेगा। आया? क्लियर है मेरे बेटा? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पहले स्टेप हम फॉलो नहीं कर सकते, प्रॉफिट जो हमने गलत दिया तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरे स्टेप पर आते हैं डायरेक्ट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। चलो जी, अरे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना परसेंट देना है? क्वेश्चन बोलो 6%। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? 6% पर एनम। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? फटाफट बोलिए हाँ या ना। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। और क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। कितनी? 1,40,000 और 1,20,000। 1,40,000 का 6% और 1,20,000 का 6%। लेकिन पहले सुनो, मुझे बस सिर्फ इतना बताना, सब बच्चे अपने दिमाग में सोचना, सब सोचो अपने दिमाग में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है? डेबिट साइड में। और पार्टनर्स में? जब तुमने यहाँ डेबिट नहीं किया, जब तुमने यहाँ डेबिट नहीं किया तो पार्टनर में क्रेडिट किया होगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल में तुमने क्रेडिट नहीं किया होगा। बोलो हाँ ये ना। अब अगर मैं पार्टनर को, अब अगर मैंने क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं पार्टनर को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। से यस और नो? चलो जी पढ़ते हैं। तो बताइए क्रेडिट करना है 1,40,000 का 6%, 8,400। और 1,20,000 का 6%, 7,200। बोलिए हाँ ये ना। यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे क्या करोगे? डेबिट। जोड़कर जोड़कर 15,600। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? दूसरी चीज क्या देने बोले थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जितना मुझे याद आ रहा है वो भी कितना टका है? 6% है। आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। वो भी 6% है। क्लियर ही नहीं है? लेकिन देखो मुझे पता है कि बंदे ने ड्राइंग कब करी है? 1 जनवरी को। तो मुझे बताओ, और ईयर एंड कब है बेटा हमारा? 31 मार्च को। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। अरे 3 महीने का बैठेगा। कितनी ड्राइंग है? 32,000 का। देखो ये ड्राइंग 32,000 का कितना परसेंट? भला कितने महीने का? और 24,000 का कितना परसेंट? कितने महीने का? सबको क्लियर है? अगर ये डेट नहीं दे रखी होती, जवाब दो, तब 6 महीने का लगाते। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। इंटू 3/12। ये तो आगे तुम्हारा 480। ये आगे तुम्हारा 360। क्लियर है? अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डेबिट। कोई बताएगा क्या करें? जब इधर क्रेडिट नहीं किया तो पार्टनर में डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो किसको? पार्टनर को। अब अगर मैं एवरीबॉडी से, अब अगर मैं क्रेडिट डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। कमीशन किसको देना है? मीता को। बात कर होगी नहीं हो गई? इधर देखें, मीता को कमीशन देना 8,000। यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधा दे रखा अमाउंट। बताओ कमीशन कहाँ आता है? एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। और पार्टनर में क्या करें? अगर मैं मीता में क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। यहाँ तो है नहीं ना, कुछ मत करना कुछ भी। यहाँ क्रेडिट और यहाँ बच्चे बोलिए हाँ ये ना। पहला स्टेप फॉलो कर नहीं सकते थे, दूसरा स्टेप मैंने फॉलो कर दिया। क्लियर है? नाउ कम्स टू थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है? आ जाओ। बैलेंस। क्या है बेटा जी? बैलेंस। तो बेटा मैंने क्या बोला था? बैलेंस निकालने के लिए किनके चरणों में जाना है? फर्म के चरणों में जाना है। इधर देखो, फर्म का डेबिट देखो, डेबिट कितना है? 15,600 और 8 कितना हो गया? फटाफट बोलो। 23,600। रफली टोटल करना। और यहाँ कितना आ रहा है? 840। डिफरेंस कितना आया? 23,600 माइनस 840। कितना डिफरेंस आ रहा है? 22,760। आया या नहीं आया? मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम था। बस समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे बताओ मेरे बेटे जी, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट, तो मेरे बेटे यहाँ क्या कर दूँ? डेबिट। वो भी सही रेशियो में। और रेशियो क्या है? दे रखा है मुझे रेशियो 2:3 के रेशियो में। काट दो।
तो 22,760 को बांटो, क्रेडिट या डेबिट, 9104 13,656। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद था हमारा स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप 4 क्या करेंगे? टोटल 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 टोटल। यहाँ तो टोटल 23,600 ही आएगा, यहाँ भी टोटल 23,600 ही आएगा, लेकिन यहाँ देखना क्या आएगा। जोड़ो जरा, 9104, हर कॉलम को टोटल करो, जोड़िए। ये आपका आ गया 9584, ये आपका आएगा 16,400, 13,656 प्लस 360, ये आ गया 14,016, और ये आ गया 7,200। क्लियर है मेरी बात? अब आएगा स्टेप नंबर थर्ड 4, अब आएगा फिफ्थ। क्या टोटल आ गया? सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, इधर देखना। देखो ये मीता की अमाउंट है और ये ऊषा वाली अमाउंट है, ऐसा ही है। तो नेट इफेक्ट होगा, इनका अलग निकलेगा और इसका अलग, मतलब पार्टनर पार्टनर वाइज निकलता है नेट इफेक्ट। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 16,400 माइनस 9584, डिफरेंस आ रहा है 6816। और पता है मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? क्रेडिट। क्यों लिखूंगा? क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा है। आया? नेट इफेक्ट का मतलब है पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, और कहां पे लिखना है तुम्हें? जहां पर ज्यादा अमाउंट है। ऐसे यहां देखो, 14,016 माइनस 7200, यहाँ पे कहा लिखू? डेबिट में लिखू ना? कितना आ रहा है पता है? 68। और देखो मजे की बात क्या निकली, जितना क्रेडिट निकालोगे ना उतना ही क्या निकलेगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब है तुमने जो करा वो बिल्कुल आया या नहीं आया। क्लियर है? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एंट्री बना के दिखानी है। क्या कह रहा? पम्प का कैसे निकल जाएगा? इक्वल है ना, पम्प का कभी नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो, ये मीता है ना और ये ऊषा है, ऊषा डेबिट हो रही है ना। बच्चे सामने देखो, सारे बच्चे, ऊषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई? आए ना? ऊषा डेबिट हो रही है, डेबिट कर दिया। मीता क्रेडिट हो रही है, मीता क्रेडिट कर दिया। अमाउंट 681668। बोलिए हाँ या ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। एंट्री बतानी है, नेट इफेक्ट बताना है। ये देख, खाली मीता मीता को देख फटाफट से, जल्दी से। डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में? ये आ रहा है डिफरेंस, और लिखा कहाँ है मैंने? जहां पर अमाउंट ज्यादा होती है। क्लियर है ही नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ इक्वल नहीं आता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ऐसा। बाकी तुम जितने क्वेश्चन करोगे ना, पहले बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले टीएस छापता था वो क्वेश्चन, टीएस ने वो क्वेश्चन बहुत पहले हटा चुका है, बट मैंने चुरा रखे हैं वो क्वेश्चन आज भी, तो तुम्हें करा दूंगा। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, मैंने बोला ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बोल रहा हूँ। कल तसल्ली से बैठ के सिलेबस पढ़ा है। क्लियर ही नहीं है? आई बात में नहीं आई? ठीक है, तो मैं करा, मैंने बोला ना, एक्चुअली क्या है कि हम कॉन्सेप्चुअली डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं इस वक्त, हम रटने रटाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर होगी नहीं हुई? तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है, जब हम थोड़े से एडवांस, दो चार एडवांस क्वेश्चन कर लेना तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो रद्दी कॉन्सेप्ट अगर आएगा हमारे एग्जाम में तो हम कर देंगे। आया ना? बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलिए बेटा आगे, एंट्री क्लियर है? आया बच्चे? अब देखो, ऊषा कैपिटल टू मीता कैपिटल, और यहाँ पे देखो याद रखना, नरेशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखोगे? बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री बोल देना। क्या बोल देना? रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, प्लीज या तो लिख देना पास या लिख देना जर्नलाइज्ड। आया या नहीं आया? और याद है ना, सीधा एंट्री बना के मत आना मेरे बेटा जी,
4 लाइन का छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट बनाना। जर्नल, इन दी बुक्स ऑफ जर्नल, डेबिट डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, 4 लाइनों का प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर नरेशन, बस फॉर्मेट के अंदर काम करना है। क्लियर है? एक बात और बोल दूं क्या, यहां मैं कैपिटल लिख रहा हूं, यहां मैं करंट भी लिख सकता हूं, उषा करंट टू मीता करंट, अगर फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल हो तो। हमें कुछ नहीं बता रखा था, तुमने क्या माना? फ्लक्चुएटिंग माना। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात क्लियर हुई? फिक्स होगा ना तो करंट की तुम्हें एंट्री पास होगी। अच्छा, इन्होंने देखो पूछा क्या है, शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास रेक्टिफाई, क्या लिखा ये? एंट्री, एंट्रीज नहीं लिखा। अब याद रखना, बस एक लास्ट बात और बोल रहा हूं, अगर एंट्रीज लिखा हुआ मिल गया तो जिंदगी में फिर बवाल है। तब ये नहीं करना काम, तब ये काम नहीं करना आपको। तब क्या करना है वो बताऊंगा। तब एक्चुअली क्या है, आप क्या करते थे 11वीं क्लास के अंदर, अगर आपको रेक्टिफिकेशन के अंदर 10 एरर दी जाती थी तो 10 एरर की 10 एंट्री बनाते थे अलग अलग। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर तुम्हारी एरर कितनी है? 3, और तुमने 3 एरर की कितनी एंट्री बनाई है? खाली 1। बोलो हाँ या ना। वहां पे क्या होता था, लेकिन एक्चुअली क्या भैया यहाँ नहीं बन सकती 3 एरर की अलग अलग एंट्रियां? बन सकती है। अगर एंट्रीज मांगेगा तुमको बना के दिखानी पड़ी, एंट्री मांगेगा तो यही करना है। समझ पा रहे मेरी बात? एंट्री मांगेगा तो यही करने का है, एंट्रीज मांगेगा तो ये नहीं करने का है। क्या करने का है? तभी एंट्री नहीं बनेगी। क्वेश्चन ने बोला, सुनो मेरे बेटा, क्वेश्चन बोलेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन बोले रेक्टिफाई एंट्री, एंट्री से बोला तो क्वेश्चन बोले ना पास सिंगल रेक्टिफाई एंट्री, सिंगल, ये तो सिंगल ही है ना। बोलो हाँ ये ना। तो इसका मतलब है क्वेश्चन ये वाली एंट्री मांगना चाह रहा है, एक ही एंट्री, एक रेक्टिफाई एंट्री, सब एरर की आया। अगर एंट्रीज मांग ले तो क्या करना है, समझना, बहुत आसान है। बस इतना याद रखना, जितनी भी तुम जल एंट्री पास करोगे वो PNL एडजस्टमेंट के थ्रू पास करोगे। किसके थ्रू पास करोगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। ये बता दूंगा PNL एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, पर तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ISC बोर्ड के अंदर PNL एडजस्टमेंट पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास के अंदर, रेक्टिफिकेशन के अंदर। आपकी में रेक्टिफिकेशन, मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ाते वक्त 11वीं क्लास में बताया था कि एरर 3 तरीके की होती है। मतलब एरर जो होती है ना, उनकी फाइंडिंग टाइमिंग 3 होती है, 3 टाइमिंग होती है जब एरर को तुम फाइंड कर दो, एरर पकड़ में आती है तुम्हें। तो 2 टाइमिंग तो तुम्हारे कोर्स में थी CBSE में, जो लास्ट वाला था ना स्लो, जहाँ पर ये एडजस्टमेंट अकाउंट आता है, वो ही नहीं था तुम्हारे कोर्स में, वो ISC के अंदर है। बात क्लियर होगी नहीं हुई? बट कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, मैं इसके लिए आपको अलग से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉलेज वाली बातें हैं। फिलहाल इतना समझ लेना कि अगर एंट्री पास करेंगे तो PNL एडजस्टमेंट के थ्रू पास करेंगे। बताओ, पहली गलती हमारी क्या थी दीदी, कि हमने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, तो दे दे तो गलती सुधर जाएगी। तो मुझे बताओ, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर रहे थे? मीता में और उषा में क्रेडिट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बोलिए हाँ या ना। तो मीता को क्रेडिट क्रेडिट और उषा को भी क्रेडिट। कितना अमाउंट था मुझे जितना याद आ रहा है, एक का 84 था और एक का 72 था। तो यस और नो, हाँ या ना। भैया डेबिट कैसे करें? डेबिट कर रहे थे तुम फर्म को, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे फर्म का मतलब है PNL एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 15,600। बोलिए हाँ या ना। जो आपने ऊपर करा ना, मैंने वही करा, क्रेडिट करना था क्रेडिट करा और डेबिट कर दिया PNL एडजस्टमेंट। ये PNL एडजस्टमेंट ही है, आया या नहीं आया? ये डेबिट और ये क्रेडिट आ रहा है, एंट्री ऐसे देखेंगे तुम्हें सारी। अब बताओ ड्रॉइंग की एंट्री, ये दोनों डेबिट, तो PNL एडजस्टमेंट क्या करोगे? समझ में आ रहा है? 480 360। तो बताओ, मीतास कैपिटल डेबिट, उषास कैपिटल डेबिट टू, आया ना? बोलो ना कितने रुपए? 480 360, 840 था क्या? 840 आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या निकाला था तुमने? बैलेंस? नहीं 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 नहीं, कमीशन, कमीशन, कमीशन भी तो था। कमीशन क्या था? खाली मीता को देना था, खाली मीता को क्रेडिट करना था। बोलो हाँ ये ना। कितने रुपए? 8। और डेबिट कौन हुआ? फर्म, फर्म का मतलब PNL एडजस्टमेंट। आया या नहीं आया? इजी है ना? उसके बाद 3 गलती सुधर गई। क्या निकाला था तुमने? बैलेंस निकाला था और बांटा था पार्टनर में। तो पार्टनर कौन हो रहे थे? डेबिट, मीता और उषा डेबिट हो रहे थे। कर दो, मीता कैपिटल डेबिट, बैलेंस, उषा कैपिटल डेबिट और टू PNL एडजस्टमेंट। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई? 119104 और ये था तुम्हारा 13,656।
13,656 आया, तो 9104 13,656, ये आगे तुम्हारा टोटल 22,760 आया या नहीं आया? बस बैलेंस तक जितनी एंट्री निकल रही है ना, बैलेंस तक बोलो आएगा ना। अगर यहाँ पहले स्टेप होता ना मेरे बेटा, पहले स्टेप कौन सा था, प्रॉफिट वाला होता, तो उसकी भी एंट्री बन जाती। आया नहीं आया? क्लियर है ही नहीं है? सिर्फ बैलेंस तक ही एंट्री खींचती है, क्लियर है ही नहीं है? पता क्या है, जब तुम इन चारों एंट्री को मिला दोगे ना, कंपाउंड एंट्री करते थे, कंपाउंड जिसे कंपोजिट एंट्री करते, चारों को मिलाओगे ऑटोमेटिक ये निकलेगी, ऊषा टू मीता, समझ गए? अपने आप ही निकल कर आएगी एंट्री। तो सिंगल एंट्री मांगे तो ये बनाना, एंट्री लिखाओ तो ये बनाना, एंट्रीज लिखाओ तो ये बनाना। हर क्वेश्चन में ऐसे कर देते हैं, रेंडमली एक या दो क्वेश्चन ऐसे करके देख लेना, अपने हाथों से बात खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो ना बेटा जी। किसी को भी परेशानी या दिक्कत है तो मुझे बता दो फटाफट दो। आया ना? बहुत बढ़िया। आज के लिए धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।